नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद फैज़ में। तो आज हम लोग बात करने वाले देश के एक ऐसी ऐतिहासिक कदम की जिसने जो आने वाला हमारा क्रूड ऑयल की क्राइसिस है उसे शायद ख़त्म कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल की, ठीक है, जो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है। ये एक बहुत ही बड़ी कदम है क्योंकि आज से पहले इंडिया के पास, सिर्फ इंडिया ही वो एक देश था जिसके पास अपनी इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी जो मैरीटाइम प्रोटेक्शन दे सके। मैरीटाइम इंश्योरेंस का मतलब जहाज़ों को इंश्योरेंस, पानी जहाज जो शिप्स होती हैं उनको इंश्योरेंस। अब आप सोचकर देखिए कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एस्पेक्ट से देखा जाए तो। जैसे रोड में कार चलती है, बाइक्स चलती है, उन्हें परमिशन नहीं रहती कि वो बिना इंश्योरेंस के रोड पर उतरे लीगली, बिकॉज अगर उससे किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उसकी जो कॉस्टिंग है, उसका जो कॉस्टिंग है वो किसके सर है? कंपनीज, जो इंश्योरेंस कंपनीज के सर है, ना कि इंडिविजुअल का, और ना ही उसे फाइनेंशियल लॉसेज जैसी चीज़ें देखने को मिले। तो अब आप सोच कर देखिए कि अगर जब कार और बाइक्स परमिटेड नहीं है तो शिप्स कैसे परमिटेड होगी? लीगली भी परमिटेड नहीं है बिना इंश्योरेंस की कोई भी शिप्स को ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरे जगह, और ऐसी भी वो परमिशेबल नहीं, मतलब कोई भी अंडरस्टूड है कि इतना बड़ा रिस्क कोई बेयर नहीं करेगा कि अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो बिना इंश्योरेंस की वो कॉस्ट को कवर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी के लिए, ठीक है। तो यही वजह है कि मैरीटाइम इंश्योरेंस इतनी ज़रूरी है। और अभी हमारे देश को सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही थी एक क्रूड ऑयल को एक जगह से वहाँ से यहाँ लाने में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका इंश्योरेंस, हमारा जो इंश्योरेंस है वो हम ले रहे थे बाय द इंटरनेशनल कंपनीज, क्योंकि इंडिया के पास खुद की कोई इंश्योरेंस कंपनीज नहीं थी। और जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है बिटवीन द ईरान, इजराइल एंड यूएस, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि कंपनीज जो है रिस्क कवर करना नहीं चाह रही। और यही वजह है कि जितनी ज़्यादा रिस्क बढ़ती जा रही है उस एरिया में, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे जैसे उस एरिया में टेंशन बढ़ती जा रही है तो रिस्क बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे इंश्योरेंस कंपनीज की प्रीमियम भी बढ़ती जा रही है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि शायद हमें कॉस्टिंग में भी, फ्यूल की कॉस्टिंग में भी ये देखने को मिले, क्योंकि जब भी कोई क्रूड ऑयल वहाँ से यहाँ लाई जाती है तो उसका पूरी कॉस्टिंग कैलकुलेट होता है, ना कि सिर्फ क्रूड ऑयल की प्राइस, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आप सोच के देखिए, एक शिप जो क्रूड ऑयल कैरी कर रही है, अगर उसका लॉस होता है तो अराउंड 1500 करोड़ का लॉस होगा। सुएज कैनाल का जो एरिया है, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एरिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा एरिया जो है वो ईरान के कंट्रोल में। वो अराउंड 15 किलोमीटर्स का एक पाथवे है जहाँ से शिप्स गुजर सकती है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि पूरा एरिया उसके कंट्रोल में भले ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया है। अगर अब क्या है कि अगर शिप्स चाहती कि मैं ये साइड वाला एरिया चुनूँ और यहाँ से निकल जाऊँ, तो इसमें रिस्क है सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस का। तो ईरान को बस यही करना था, ईरान को अब बस यही मोटिव है कि उस एरिया को इतना ज़्यादा थ्रेटेंड कर दे कि वहाँ से गुजरने वाली कोई भी शिप्स का इंश्योरेंस कोई भी कंपनी कवर ना करे। ये प्राइमरी मोटिव है ईरान की, और उसने काफ़ी हद तक ये कर दिखाया है, क्योंकि जो प्रीमियम भरी जाती है किसी भी इंश्योरेंस को लेने में, तो वो प्रीमियम जो है काफ़ी बढ़ाई जा चुकी है बाय द इंटरनेशनल कंपनीज। तो अब इसमें दिक्कत ये आ रहा है हमारे देश को कि हम जो है उन कंपनीज का इतना ज़्यादा प्रीमियम बेयर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि हमारे देश की खुद की एक इंश्योरेंस कंपनी हो जो हमें मैरीटाइम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके। तो हमारे देश के गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लॉन्च किया है, ठीक है। वो $1.5 बिलियन के 1.5 बिलियन
डॉलर मतलब अराउंड 13,000 करोड़। ठीक है, तो इतनी कॉस्टिंग की उसने मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लॉन्च किया है कि ठीक है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहती है तो आप आइए, आपका स्वागत है, आप हमारे शिप्स को प्रोवाइड कीजिए इंश्योरेंस, और बदले में हम एज अ गवर्नमेंट आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, फाइनेंशियली भी और मोराली भी। ठीक है, यही बात है और यही चीज है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, जो कि बाय द इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ताकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आए और हमारा पूरा गवर्नमेंट की तरफ से बैकअप सपोर्ट आपको रहेगा। आप आइए और हमारे शिप्स को मैरीटाइम इंश्योरेंस प्रोवाइड कीजिए। तो इससे होगा ये कि देश की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये जो सप्लाई चेन की गड़बड़ी हुई है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो गड़बड़ी हुई, वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और हो सकता है कि इससे जो हमारे देश में आने वाली संकट है, शायद क्रूड ऑयल की क्राइसिस, वी नेवर नो, तो वो शायद हमें देखने को ना मिले, या फिर देखने को भी मिले तो उस हद तक देखने को ना मिले। ये कंप्लीट डिपेंड करेगी कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज करती है या फिर नीचे आती है। ठीक है, बेसिकली ये प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस टू द शिप्स। ठीक है, टू द शिप्स एंड हल, एंड क्या क्या इसमें प्रोवाइडेड है, हल एंड मशीनरी, कार्गो प्रोटेक्शन, P&I कवर और वार की जो रिस्क कवर है। मतलब ये टोटल कवरेज करेगी कि किसी भी तरह से, या तो वार रिस्क, वार से अगर किसी भी तरह की, अगर कोई भी मिसाइल उसमें लॉन्च की जाती है या फिर उससे किसी भी तरह की नुकसान हो जाती है शिप को, तो उसकी कवरेज कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। हल एंड मशीनरी, हल बेसिकली बोलते हैं ये जो सामने वाला पार्ट है, ये जो सामने वाला पार्ट है शिप के, इसको हल बोलते हैं। और ये हल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी पुराना है। ठीक है, और हल एंड मशीनरी पूरी इसको यूनिट को कवर करेगा। एंड एज आई सेड, इट इज़ अ लैंडमार्क डिसीजन एंड अ लैंडमार्क मूव, बिकॉज इट इज़ अ हिस्टोरिकल मूव। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए यही बोला जा सकता है कि इतनी ये बड़ी स्टेप लेनी बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि इंडिया ही सिर्फ एकमात्र ऐसी देश बच गई थी जिसके पास अपनी इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लॉन्च किया है, जो अराउंड 1.5 बिलियन मैरीटाइम प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करेगा। मतलब इसकी कितनी कॉस्टिंग है? टोटल 1.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, अराउंड 13,000 करोड़। तो यही न्यूज़ थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी सामने आती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े ऐसी अनेक वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।